वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। जहां सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच आज वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के मामले पर सुनवाई कर रही है। आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट के कई सवालों पर केंद्र सरकार का जवाब पेश करेंगे। माना जा रहा है कि इस नए कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट आज रोक लगा सकती है। वही नए वक्फ कानून के खिलाफ 70 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिस पर बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। तो वहीं वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। जहां संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बुधवार को 3 मुख्य चिंताएं जताई। पहली, वक्फ की संपत्तियां जो पहले अदालती आदेशों से वैध घोषित की गई थी। दूसरी, गैर मुस्लिम काउंसिल में गैर मुस्लिमों को बहुमत मिल सकता है। तीसरी, विवाद वक्फ संपत्ति पर कलेक्टर की जांच लंबित रहने तक। ये घोषणा की इसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा, ये चिंताजनक है। वहीं सीजेआई खन्ना ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर को गैर अधिसूचना करने के बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि बेंच एक अंतरिम आदेश पर विचार करेगा। सीजेआई बोले हैं कि एक तरफा रोक के संबंध में हमारे की अदालत के पास कुछ अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आमतौर पर अदालतें विधायकी द्वारा पारित कानून पर प्रवेश स्तर पर रोक लगाने से बचती हैं, लेकिन इस मामले में कुछ अपवाद हैं, जहां सीजेआई ने कानून पारित होने के बाद हुई हिंसा पर भी दुख जताया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि ये बहुत परेशान करने वाला है कि हिंसा हो रही है, हम काफी परेशान हैं। वही सुप्रीम कोर्ट वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली 70 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जहां बेंच ने केंद्र से यह भी पूछा है कि क्या वो मंदिरों के प्रबंधन निकायों में गैर हिंदुओं को शामिल करने की अनुमति देगा, जैसा कि वक्फ से संबंधित वर्तमान कानून में किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि तार्किक रूप से देखा जाए तो गैर मुस्लिम भागीदारी और आपत्ति न्यायिक निष्पक्षता तक पहुंच सकती है और इस हिसाब से बेंच स्वयं मामले की सुनवाई करने को लेकर अयोग्य हो जाएगी। उनका कहना है कि यदि वैधानिक बोर्ड में गैर मुस्लिम की उपस्थिति पर आपत्ति स्वीकार कर लेती है तो वर्तमान बेंच भी मामले की सुनवाई नहीं कर पाएगी। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, तो यदि हम उस तर्क पर चलते हैं तो माननीय न्यायाधीश इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इस बयान पर सीजेआई संजीव खन्ना बोले, नहीं माफ कीजिएगा मिस्टर मेहता, हम सिर्फ न्याय निर्णय की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हम अपना धर्म खो देते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से कोई वकीलों को सुना नहीं गया है, इसलिए कल दोपहर यानी कि आज 2 बजे से इस मामले की सुनवाई हुई। हाल ही में संसद से पारित हुए वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 10 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने वक्फ कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े किए। इसमें एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी, एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, समस्त केरल जमियतुल उलेमा, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और आरजेडी नेता मनोज झा जैसे याचिकाकर्ता शामिल हैं। इस मामले में एक याचिकाकर्ता और पश्चिम बंगाल की कृष्णा नगर सीट से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सुनवाई के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून के 3 बहुत ही गंभीर पहलुओं पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है और सरकार से कुछ कठिन सवाल पूछे। तो वहीं याचिकाओं के दायर होने के बाद कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने इस कानून की संवैधानिकता को समर्थन देने के लिए याचिकाएं दायर की हैं। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और असम राज्य शामिल हैं। इन सभी राज्यों ने अलग अलग याचिकाएं दायर कर इस कानून के रद्द होने के बाद इसके पड़ने वाली कानून असर का हवाला भी दिया। बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में लगभग 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जहां दुनिया में भारत के पास सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां हैं। भारत में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास ही। नए प्रावधानों के मुताबिक वही व्यक्ति दान कर सकता है जिसने लगातार 5 साल तक मुसलमान धर्म का पालन किया हो, यानी मुस्लिम हो और दान की जा रही संपत्ति का मालिकाना हक रखता हो।
वक्फ एक्ट में दो तरह की वक्फ संपत्ति का जिक्र है। पहला वक्फ अल्लाह के नाम पर होता है, यानी ऐसा मलकियत जिसे अल्लाह को समर्पित कर दिया गया हो और जिसका कोई वरिसाना हक बाकी ना हो। दूसरा वक्फ अलल औलाद है, यानी ऐसी वक्फ संपत्ति जिसकी देखरेख वारिस करेगा। इसके दूसरे प्रकार के वक्फ में नए कानून में प्रावधान किया गया है कि उसमें महिलाओं की विरासत का अधिकार खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसी दान की संपत्ति एक बार सरकार के खाते में आ गई तो जिला का कलेक्टर उसे विधवा महिलाओं या बिना माँ बाप के बच्चों के कल्याण में इस्तेमाल कर